नमस्कार, हेलो, हाय, केम छो, आदाब सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल पर बहुत सारा स्वागत है और आप सब लोगों का शुक्रिया जो शायद आपने मेरी जर्नी को देखने की कोशिश की है, मुझसे कुछ सीखने की, मेरे बारे में जानने की और मैं क्या कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कैसे करता हूँ और कैसे मैं चीज़ों को हैंडल करता हूँ अपनी इन दिस जर्नी में। तो वो सब जानने के लिए जब आप अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करें अगर कुछ सीखने को मिले तो, ठीक है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपने चीज़ों को पढ़ाई करते हैं, समझते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से और फिर लोगों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल फेस की होती है। जैसे मैं बता दूं, जैसे किसी तरह का कोई अगर पेशेंट है, सॉरी, कुछ गलती हो गई। तो अगर वो उस जर्नी से गुज़रा है, उस दौर से गुज़रा है और उसके बाद जब वो बताता है अपना अनुभव, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं या उस टाइम पीरियड में आते हैं तो उनको राहत मिलती है, चाहे वो कैसा भी काम क्यों ना हो। मेरा कोई मकसद नहीं था आज वीडियो बनाने का। 1 मई 2024 अप्रैल तक मैंने कहा लिमिट रखूँगा, अब मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करूँगा और मैं अपने अध्ययन में रुचि रखूँगा और उसी पर फोकस के साथ काम करूँगा। लेकिन बस अभी रिसेंटली जस्ट एक मोमेंट हुआ कि यार एक वीडियो बना देता हूँ और कुछ चीज़ें शायद मैं ऐड कर सकूँ, वो चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूँगा। नॉट कोई पॉइंट आउट नहीं किया हुआ है, कोई फाइनल डिसीजन लेकर बनाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी इन दिस जर्नी क्या चल रहा है तो थोड़ा सा बताऊंगा। नॉट डिसीजन मेकिंग में ज़रा सी प्रॉब्लम है तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। बढ़िया है कि ह्यूमन नेचर कैसा है लोगों का, तो उस पर ये बहुत सारी चर्चा होनी चाहिए, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक दैट कि ह्यूमन नेचर के हिसाब से मुझे इस पर चर्चा करनी चाहिए। ह्यूमन नेचर, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, सबकी अलग अलग फिज़िक्स होती है। फिज़िक्स सेम होती है बट नेचर सबकी अलग अलग होती है ना। तो ह्यूमन नेचर कैसे काम करता है और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ह्यूमन नेचर रिसोर्सेज के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं, है ना। तो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर्स लाइफ की, है ना, तो उनकी अलग एक अपनी नेचर है, लोगों को केयरिंग करने का, लोगों को संभालने का, एक लाइफ को वैल्यू देने का सबसे बड़ा जो रिसोर्सेज है या सबसे बड़ा जो वैल्यू है, वैल्यू समझने वाले, जैसे है ना, कहना हीरे की असली कीमत तो जोहरी समझता है। तो वही बात है कि एक ह्यूमन लाइफ की कितनी वैल्यूशंस है वो एक डॉक्टर समझता है। और उस तरह से जो रीडिंग करके, बुक्स किताबें पढ़ करके जो अपनी लाइफ में सीख सके हैं, वो चीज़ें एक ह्यूमन लाइफ की एक्चुअल वैल्यूशंस डॉक्टर, तो उन सब का शुक्रिया। और नेचर्स के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ परफेक्टली बनी होती है और परफेक्टली नहीं भी बने तो नेचर्स उन पर डेफिनेटली काम करती है ना, वन टू वन काम करती है। तो खुद को कैसे इम्प्रूवमेंट करें, तो नेचर के अगेंस्ट, नेचर के अकॉर्डिंग खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए और वन टू वन चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए कि मेरी क्या गुड ट्रेड्स है ना, कुछ अच्छी क्वालिटी है और मेरी क्या बैड क्वालिटी है, मैं खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ और लोगों के बीच में एक अच्छी जो मेरी समझ है वो उसको मैं डेवलप करके रख सकता हूँ। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। बाकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट आएंगे जिन पर मैं बातें करूँगा। शायद कुछ चीज़ें शेयरिंग के अकॉर्डिंग होती है, कुछ चीज़ें नॉन शेयरिंग, यानी मैं नहीं कर सकता अपनी स्टडी के दौरान जो मुझे करना होता है, क्योंकि बस मुझे ठीक लगे या ना लगे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द सेंस। सो होप कि कुछ आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ समझा होगा, है ना, और कुछ जाना होगा। और मेरा आज का दिन फिर से मैं अलविदा कह रहा हूँ 1 मई को। पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया। जब सारा दिन ऐसा निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं या कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, तो टाइम सारा चला जा रहा है। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस मैंने आराम से रेस्ट किया, है ना, थोड़ी देर अपने बिजनेस पे ध्यान दिया। अभी मंदी का दौर है तो, और 4-5 पिछले 2 दिन पहले मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये बर्न कर दिए, जला दिए।
तो ये बड़ी लेकिन लेसन ऑफ लाइफ है। अगर कुछ किया तो ज़रूर रिटर्न्स ज़रूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। मुझे डेफिनेटली पता है कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ नेचर्स पे, यूनिवर्सल सिस्टम पे। यूनिवर्सल कैसे काम करता है मैं ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ कि अब वो क्या चीज़ करने वाले हैं यार। तो मेरा हमेशा से फोकस हर एक उस चीज़ पर रहता है। और अभी यूनिवर्सल के थ्रू मेरे पिताजी की दवाई मुझे ऐसा लगता है कि आ जाएगी और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो मैं इस सब बातों के लिए शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं अब वीडियो बनाऊँ, मैंने कहा अब सिर्फ पढ़ाई करूँगा, फोकस करूँगा। लेकिन एक वीडियो तो बना देता है ना, अपने अंदर से ही आता है ऑटोमेटिकली। तो बना करके शेयर कर दूँगा। पीछे के सारे वीडियो मैंने डिलीट कर दिए थे और 2-3 और बनाए थे। मैंने कहा मेरे पास आज पूरा रिचार्ज पड़ा है और अपलोड करना ही है ना। तो मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली होगी थ्रू मेरे द्वारा। अभी मेरा कोई विज़न नहीं है कि मैं वीडियो पर्पज़ के दौरान लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ या चीज़ों से अवगत कराऊँ। मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर होगा तो मैं अगर कुछ सीखूँगा अपनी लाइफ में तो शायद मैं ज़रूर बताऊँ, अगर मुझे ठीक लगा तो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सब लोग हर बात से अवगत है ना। तो फिजूल का ज्ञान क्यों किसी को देना, फिजूल का नॉलेज क्यों देना। जिसको ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली, जैसे मुझे ज़रूरत है तो मैं कहीं ना कहीं से रिसोर्सेस निकालता हूँ, खोजता हूँ और अपनी लाइफ में इम्प्लाई करता हूँ, सीखता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। पर अगर सामने वाले किसी को ज़रूरत नहीं है तो हम ज़बरदस्ती उस पर थोप नहीं सकते। ये भी ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ तो है ना, नहीं कर सकते। अगर किसी का नेचर कुछ अलग तरह का है तो हम उस पर थोप नहीं सकते। हमारे कोई मकसद नहीं बनता, विज़न नहीं बनता कि हम किसी की डेली लाइफ में इम्पैक्ट लाएं। एक और छोटा सी बात शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के दौरान कि बहुत सारे लोग ना ज़िंदगी को जब समझ लेते हैं तो कोई विज़न लेते ही नहीं अपनी लाइफ में और अपने टाइम को ऐसे ही बोलते हैं कि यार ऐसे ही जी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर बातें करते रहते हैं, नॉनसेंस वाली बातें। मैं ये सोचता हूँ कि आखिरी सांस तक आपके पास कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। अगर जब आपके पास कुछ ना कुछ करने के लिए नहीं है तो आपको मर जाना चाहिए। आपको जीने का कोई हक नहीं है, कुछ भी हो। मैं बता नहीं सकता, अभी डिफ़ाइन नहीं करूँगा, लेकिन बस अभी आप जवान हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो ह्यूमैनिटी डेवलप होगी, है ना। चीज़ें क्रिएट होगी, डेवलप होगी और उससे सबका विकास होगा। आपके काम से सिर्फ आपका ही भला नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का होता है ना। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे सबका विकास हो। किसी अकेले का नहीं होता है, इसमें सबका होना ज़रूरी है। तो ये एक दिमाग में या अपने एक नेचर में, अपनी एक हैबिट में इस चीज़ को बना कर रखना चाहिए। सब लोगों पर ये लागू होता है, ठीक है। ये सिर्फ अकेले मुझ पर ही नहीं होता, सब पर लागू होता है। कुछ ना कुछ सीख कर लोगों की हेल्प की जाए। सो थैंक यू अगेन। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लोगों के लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप ऐसे ही है ना टाइम पास नहीं करें अपनी लाइफ में। ये मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा मैसेज है सबके लिए। खुद को खोजना होता है कि यार, और हर एक पर्टिकुलर इंसान में, ह्यूमन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि उस काम को वो बंदा ही अकेला अच्छे से कर सकता है। तो उसको खोजना होता है कि यार मैं कितना कुछ अच्छा कर सकता हूँ और मैं किन चीज़ों के लिए बना हूँ। तो उसको खोज करके उस काम में माहिर बनो और फिर दूसरों के लिए, जैसे एक डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर क्या करता है कि उसको पता है कि मैं डॉक्टरी अच्छी कर सकता हूँ, तो वो डॉक्टर बनकर लोगों की हेल्प करता है ना। फिर कोई पुलिस बनकर ऐसे हेल्प करता है, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आप भी कुछ ना कुछ बन करके इस यूनिवर्स का, इस नेचर्स का क्रिएशंस में भागीदार बनिए और चीज़ों को डेवलप करने में अपना रोल मॉडल प्ले कीजिए, है ना। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पर मैं कुछ टॉपिक वाइज बातें करूँगा। अभी मेरा फाइनल गोल नहीं है कि मैं कोई
सेटअप लगा करके वीडियो बनाऊँ, इन सब बातों पे करूँ, क्योंकि मेरा भी अभी नॉलेज कम है, सीधी सी बात है। अभी बहुत सीखना है, ज़िंदगी बहुत आगे तक है, तो बहुत सीखना है अभी तो बस उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, और प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने में मत कोशिश कीजिए, है।